कल हमने बताया कि यश मान सम्मान कैसे प्राप्त करें। आज हम उपाय बताएंगे कि परीक्षा में, कंपटीशन एग्ज़ाम में किस प्रकार से सफलता मिले। ऐसा क्या करें कि एग्ज़ाम में हमको सफलता मिले। देखो, भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं जीवन भर चलती रहती हैं, तो वो करने के लिए उनमें सफलता कैसे मिले, ये एक वो है। अब कई बार तो क्या होता है कि कुछ बच्चे आते हैं, बोलते हैं जी हमें पूरा विषय याद था, लेकिन वो 3 घंटे के अंदर जब एग्ज़ाम देना होता है तो हम भूल जाते हैं। मेमोरी हमारी एकदम कोलैप्स हो जाती है, वहाँ जाके सिर चकराने लगता है और कुछ एक फोबिया सा हो जाता है एग्ज़ाम का, और हम सब कुछ भूल जाते हैं। जबकि बाद में बाहर आकर के बिल्कुल एकदम याद आ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंटरव्यू में लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन इंटरव्यू देने जाते हैं, पर एग्ज़ाम में पास हो गए। मेरे एक मित्र हैं, 2-3 बार मेंस, प्राइमरी सब कुछ क्लियर कर लिया, लेकिन ISK में इंटरव्यू जब भी देने जाते हैं नर्वस हो जाते हैं वहाँ जा कर के, और कामयाब नहीं हुए। लेकिन आज अच्छे कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर के कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज सफलतापूर्वक बड़े बड़े पदों पर बैठ कर के देश की सेवा कर रहे हैं, या अपना रोजगार, व्यवसाय चला, अपना परिवार पालन कर रहे हैं। तो ये कला है, और ये धैर्य की कला है। एक अपने अंदर पेशेंस की वो है, और अपनी समझ को विकसित करना है, और अपनी पेशेंस को बढ़ाना है, धैर्य को बढ़ाना है। ये भी एक धैर्य की पूजा है कि हमको क्या है। एक तो हमको किसी, अगर मान लो हमारे को फोबिया हो गया है, तो हमको एक तो क्या है कि ध्यान योग, इसमें ध्यान योग बहुत काम करता है। हम कहीं भी अपने एकांत जगह में जब भी पढ़ाई करने बैठे या कुछ भी करने बैठे, तो एकदम अपने ध्यान को केंद्रित करके और ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे, देखो ओम में बहुत शक्ति होती है, ओ इसे धीरे एकांत में, ऐसी जगह नहीं जहाँ पे खतरा हो या डर हो, घर के अंदर कोई ऐसा स्वच्छ सा साफ सा क्षेत्र देख करके वहाँ बैठ करके ओम का उच्चारण 10 बार 11 बार करें। आप देखो, उसके बाद जो आप एग्ज़ाम शुरू पेपर के लिए जो भी तैयारी शुरू करेंगे, वो आपकी ग्रंथियाँ खुल जाएंगी, और वो जो आपकी मेमोरी उस वक़्त रिकॉल नहीं होती है, वो रिकॉल होने लग जाएगी। दूसरा क्या है, जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो साधारणतः एक एग्ज़ाम का भय हो जाता है कि कुछ लोगों को, उस भय को दूर करके चलें। और उस भय को, कई बार क्या होता है कि हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, याद करने की, मेमोरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक तो यह कि हम लिखने की प्रैक्टिस करें। दूसरा क्या है कि वहाँ जाकर के एक लंबा सांस लेना और छोड़ देना। तीसरा एक उपाय और भी है, सरस्वती माता जो है हमारे ज्ञान की और हमारी धैर्य की, शक्ति की देवी हैं। तो सरस्वती माता का अगर हम बुधवार को सरस्वती चालीसा पढ़ें, तो उससे भी काफ़ी उस दिन सात्विक रहें और सरस्वती चालीसा का पाठ करें। तो ये भी प्रयोग काफ़ी लोगों ने करा है, तो वो काफ़ी लाभकारी रहा है। दूसरा एक प्रयोग है, हाथ में कलावा बांधे, तो लाल और पीला, कलावे में 2 धागे जरूर होने चाहिए, लाल और पीला, और रेशमी रंग का बांधेंगे। तो रेशमी रंग का तो आजकल लाल और पीला धागा मिल ही जाता है, तो वो बुधवार वाले दिन या शुक्रवार वाले दिन बांधेंगे, तो उसका भी बहुत मंगल का और बृहस्पति का मिक्सअप होकर के आपको ज्ञान के लिए रहेगा। एक और बात बताता हूँ जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेयकर है। केले के पेड़ के नीचे चने के और गुड़ और चना वहाँ रख कर के आ जाएं, ताकि वहाँ पे जो चींटे, चींटियाँ, बैल, पशु जो भी वहाँ आते हैं वो खा लें। और गौशाला में जा कर के बृहस्पतिवार वाले दिन गुड़ चना
दान भी दे करके आएँ, वहाँ पर चारा डाल के आएँ और गाय माता को हरा चारा भी डाल सकते हैं, गुड़ चना भी दें, लेकिन गुड़ और चना हरे चारे के साथ ज़रूर डालें। तो ये 1-2 उपाय हैं। एक मेमोरी के लिए एक और भी मैं उपाय बताता हूँ। एक तुलसी का पत्ता लें, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो तुलसी का पत्ता मुँह में रख लें, उसको चबाना नहीं है, चूसना है, च्युइंग करना है। चूस करके वो जो तुलसी का जो केमिकल जो रस अंदर जाएगा घोल, वो रस भी आपकी मेमोरी को बढ़ाने में और रिकॉल करने में आपके लाभदायक रहेगा। एक और छोटा सा उपाय है कि सूर्य भगवान भी इसमें आपको बहुत मदद करते हैं। मान यश में वाले में तो मैंने बताया ही था। एक और छोटा उपाय है, सूर्य नमस्कार की तरफ जल में से सूरज भगवान को देखें, यानी कि लोटे को अपने सिर से ऊपर ले जाएं और जो जल में से सूर्य भगवान की किरण, एकदम डायरेक्ट नहीं देखना सीधा सूर्य को, तो उस धारा को देखना है। तो उस धारा से जो भगवान सूर्यनारायण की किरणें आपके मस्तिष्क में आएंगी, उससे आपका मस्तिष्क सक्रिय होगा। और एक छोटा सा और अंतिम उपाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। भगवान विष्णु इन सब चीज़ों की चिंता करते हैं, पालन है ना, तो भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करें। देखो, ये जो जाप है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, ये आप मन मन में कभी भी कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें आज मैंने आपको जाप जपने के लिए बता दी हैं, एक ओम का उच्चारण और एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप ऐसा करेंगे, बहुत सारे लोगों ने ये छोटे छोटे से उपाय करे हैं और उन उपायों का उनको लाभ भी हुआ है। कल की जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि साझेदारी से कैसे साझेदारी निभाएं और किसको साझेदार बनाएं और उसके साथ कैसा व्यवहार और क्या उपाय करें कि आपकी साझेदारी लंबी चले और दोनों साझेदारों को लाभ हो। तो कल करेंगे। आज जो ये वीडियो है, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो रोज़ आपको मेरे इस प्रकार के वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपको जीवन जीने में लाभकारी होंगे। सहजता से, सरलता से मैं आपकी सहायता करता रहूँगा और मेरे इस वीडियो से आपको लाभ पहुँचे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।